सो गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सच में एक टॉप लेवल मानवा है। मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो तुम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही तुम्हें और भी बेमिसाल मानवा देखना है तो यार हमें अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक्स को दिखाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये क्या हो गया, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ, ये आखिरकार कौन सी जगह है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा बोल रहा होता है, मुझे मेरे फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फादर जल्दी से जल्दी मर जाएं। ऐसा ये बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन एक दिन इसके फादर यहाँ पे मर जाते हैं और फिर ये बंदा बताता है मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया। फिर मेन कैरेक्टर अपने फादर के बारे में बता रहा होता है। मेरे फादर एक बहुत ही ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल थे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था, वो अपने पैसों को कहीं भी उड़ा दिया करते थे। मुझे ये सब अभी भी याद है और मेरे फादर मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है उनके पास इतना सारा पैसा था, लेकिन ये सब अभी भी ठीक है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे वो है हमारे लिए असली प्रॉब्लम। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहते थे। वो कहते थे तो उसका बेटा है, ऐसा कह के मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत ही ज़्यादा बोलते थे। लेकिन अब ये सब यहाँ पे ख़त्म। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम को यहाँ पे साफ़ कर लेता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे फादर हैं तो हैं, ऐसा ये यहाँ पे बोल रहा होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, शायद मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। और वैसे अब इस बात से किसको मतलब है, हाँ ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर कहता है, इस सुबह के साथ मुझे भी नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर नीचे देख रहा होता है, एक लड़की स्कूल जा रही होती है और एक अंकल ऐसा समझो ऑफिस जा रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर अपना आराम से कॉफ़ी पीते हुए बोल रहा होता है, अभी भी दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अब मैं फ्री हो चुका हूँ पूरी तरीके से। और फिर मेन कैरेक्टर को यहाँ पे कुछ याद आता है और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है, मेरे फादर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा मेन कैरेक्टर बोलते हुए बताता है बेसमेंट में 500 येन मेरे फादर छोड़ के गए हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सोफे पे बैठ के कह रहा होता है, मेरे फादर सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फादर थे, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, मैं इन पैसे से एक घर खरीदूंगा और फिर मैं एक कार खरीदूंगा, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कह रहा होता है। और मुझे जो भी मन करेगा मैं इन पैसे से खरीद सकता हूँ, पैसा किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कह रहा होता है। और मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा होता है और कह रहा होता है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसा स्माइल करते हुए मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, और मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और तभी दरवाजे पे कोई आता है तो मेन कैरेक्टर तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है, ओह मेरा सामान यहाँ पे आ गया। और फिर डिलीवरी बॉय बोलता है, सर आपका पैकेज है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तुरंत ही अपने पैकेज को ऐसे समझो घर के अंदर लेके चला जाता है, ऐसे समझो घर के अंदर उसके पैकेज को रख दिया गया होता है। और फिर डिलीवरी बॉय बोलता है, थैंक यू सर आपने रिसीव कर लिया, और तब डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर तुरंत ही अपने बेड के ऊपर कूदता है और बोलता है, हाँ ये बेड ये मेरा ड्रीम बेडरूम जैसा है, ये बेडरूम 30 मिलियन वॉन का है।
लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अब मैं अपने पैसे से जो मर्जी वो कर सकता हूँ। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और तो मुझे किसी भी फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेंड्स होते हैं वो मेरा बस पैसा वेस्ट कराएंगे, मुझे ये बात पता है। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर कहता है, शायद मुझे यहाँ पे किसी से प्यार करके ऐसा समझो शादी करना चाहिए। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है, लेकिन उसे अपने फादर का याद यहाँ पे आता है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं, ये भी सही ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कह रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर कहता है, तो इन सबको साइड करते हुए तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं बचा है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, छोड़ो इन सबको साइड करो, मैं आराम से बैठ के गेम खेलता हूँ। और फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे गेम्स खेलना शुरू करता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ, ये गेम उतना लग्जरी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा गेम चाहिए। और फिर मेन कैरेक्टर अपने पीसी को ऑन करता है और बोल रहा होता है, हाँ, मैं सारे गेम्स खेलूँगा। और फिर हमें 2 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें एक लोगो को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ, ये गेम बहुत ही बढ़िया था। हाँ, मैंने डंजन अटैक को कंप्लीट कर लिया। ऐसा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है और कह रहा होता है, ये गेम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। और फिर हमें ऐसा समझो उसके रूम को दिखाया जाता है, जो मेन कैरेक्टर का रूम होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका होता है। और मेन कैरेक्टर यहाँ पे 2 मंथ से गेम ही खेल रहा होता है और इसके रूम में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया होता है। और मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है, अब शायद मुझे यहाँ पे VR गेम को ख़रीद लेना चाहिए, VR गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे किसी चीज़ पे नोटिस करता है, यानी ऐसा समझो उसके मॉनिटर पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। और फिर हमें उस नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। और वो नोटिफिकेशन हमारा भाई मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, क्या नोटिफिकेशन, वो शायद कोई सेक्रेट क्वेस्ट हो सकता है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उससे ऐसा समझो ओपन करता है देखने के लिए और बोल रहा होता है, ये अब आखिरकार क्या आ चुका है मेरे मॉनिटर पे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जब उसे ओपन करता है तब यहाँ पे लिखा होता है, सर आपने डंजन अटैक गेम को कंप्लीट कर लिया, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर मेन कैरेक्टर यही सब आराम से बैठ के पढ़ रहा होता है और बोल होता है, हाँ, ये तो बेकार है, मुझे इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शायद यहाँ से अब चलना चाहिए, मुझे शायद दूसरा गेम को खेलना चाहिए। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर वहाँ पे लिखा होता है, एक आपको सर्वे करना होगा। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सर्वे, ये क्या दिमाग खराब, हट भाई, मुझे सर्वे भी देना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, तुम क्वेश्चंस पूछो। और फिर वहाँ पे अजीबोगरीब क्वेश्चंस आने लगते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ये क्या पागल हो चुका है, ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है मेरे से। लेकिन कोई नहीं, यहाँ सर्वे किया जा रहा है तो लो मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मेन कैरेक्टर वहाँ पे रिप्लाई दे देता है। तब वहाँ पे फिर से एक बेकार सा क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन देख के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये पागल हो चुका है, ये सच में यहाँ पे पागल हो चुका है, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ी देर बाद शॉक हो जाता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये इतने सारे नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं मेरे पे, ये आखिरकार क्या है, ये क्या पागल हो चुका है, ये क्या मेरा मॉनिटर यहाँ पे खराब हो चुका है। और मेन कैरेक्टर को बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं ज़िंदगी में कभी सर्वे नहीं दूंगा, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब रुक जाओ,
वहाँ पे फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, यह सच में यहाँ पे मुझे पागल कर दिया है, मुझे शायद यहाँ पे सर्वे को कंप्लीट करना होगा। और फिर मेन कैरेक्टर वहाँ पे आंसर दे रहा होता है और बोल रहा होता है, मैंने इस गेम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब कर रहा है। और फिर से मेन कैरेक्टर को एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, क्या तुम इस गेम की एंडिंग को यहाँ पे चेंज करना चाहते हो। और फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये कितना ज़्यादा क्रीपी है। हाँ, ये बस मेरा दिमाग खराब कर रहा है, लगता है ये जो सिस्टम है मेरा ये खराब हो चुका है। हाँ, ये सड़ा हुआ गेम, इस गेम को मैं फिर नहीं खेलूँगा, ऐसा मेन कैरेक्टर बोल के अपने जॉयस्टिक को साइड में फेंक देता है। और फिर हमें एक कॉकरोच को दिखाया जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस कॉकरोच को देख के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है भाई, उसका चेहरा देख ही सकते हो। और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ओह ये तो कॉकरोच है। और फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। और फिर मेन कैरेक्टर को थोड़ी देर बाद पता चलता है, एक सेकेंड, ये तो बस एक कॉकरोच है, मैं इससे क्यों डर रहा हूँ, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर आराम से अपने ऐसा समझो जॉयस्टिक को उठा रहा होता है, तब मेन कैरेक्टर से गलती से यस पे क्लिक हो जाता है और फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है, वहाँ पे यस का ऑप्शन सिस्टम सेलेक्ट कर लिया होता है। और फिर वहाँ सिस्टम में से बहुत सारा लाइट निकलने लगता है और वो लाइट बहुत ही ज़्यादा होता है भाई, देख सकते हो। इस लाइट में किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, यानी मेन कैरेक्टर को कुछ भी वहाँ पे नहीं दिख रहा होता है, वहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या मेरा कंप्यूटर यहाँ पे ख़राब हो चुका है, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइट सच में बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, ऐसा समझो मेन कैरेक्टर जिस रूम में था उस रूम में कुछ भी नहीं है, मेन कैरेक्टर यहाँ से गायब हो चुका है और मॉनिटर भी बंद हो जाता है। और फिर हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर ये बंदा अपने हाथ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, ये हाथ किसके हैं, ये हाथ किसका है, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर साइड में देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है, ये मुझे इतना ज़्यादा मेरे स्टमक में पेन क्यों हो रहा है, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर सामने से कुछ बंदे चलते हुए आ रहे होते हैं और ये बोलते हैं, तू अभी तक जिंदा है, जल्दी से बता तेरा ट्रेजर कहाँ है, ऐसा ये बंदा यहाँ पे कह रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और ये बोल रहा होता है, क्या। और फिर वो जो सामने हंटर्स खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं, तू बताएगा या फिर हम तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दें, ऐसा ये हंटर्स हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं, मिस्टर डीमन लॉर्ड बता दे तेरा ट्रेजर कहाँ है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और ये बोल रहा होता है, क्या डीमन लॉर्ड, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और ट्रेजर, ये डीमन लॉर्ड और ट्रेजर क्या है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर साइड में देखता है और बोल रहा होता है, ये कौन सी जगह है और ये सब क्या बोल रहे हैं, ऐसा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और फिर हमें भी सारी जगह दिखाई जाती है, मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे हंटर्स हैं और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर ये सारे हंटर्स मेन कैरेक्टर के सामने हैं और वो बोल रहे होते हैं, जल्दी से बता तेरा ट्रेजर कहाँ है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, मेरा यहाँ पे पैर भी टूट चुका है, मैं यहाँ से भाग सकता तो मैं यहाँ पे पहले ही भाग चुका होता, मेरा बॉडी सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, ऐसा यहाँ पे मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और
मैं इन सब से यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तब ये सब मुझे यहाँ पे मार देंगे। और फिर वो हंटर्स बोल रहे होते हैं, अबे तू अपना ट्रेजर हमें बताएगा या फिर हम तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करें। ऐसा ये हंटर्स यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, प्लीज़ तुम थोड़ी देर वेट कर लो। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ मेरा ट्रेजर कहाँ है। लेकिन तभी जो हंटर्स का लीडर होता है वो तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर का सींग पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, इसीलिए तुम हमें जल्दी से अपने ट्रेजर के बारे में बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे हॉर्न को उखाड़ लूँगा, डीमन लॉर्ड डांटेलियन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और बोल रहा होता है, अब मुझे याद आया, इसने अभी डीमन लॉर्ड डांटेलियन कहा। ये तो वही आरपीजी गेम है, डंजन अटैक, जिसमें हीरो की पार्टी डीमन लॉर्ड को मारने के लिए आया था। अब मुझे अच्छे से याद आ चुका है, ऐसा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और ये बता रहा होता है, ये डंजन अटैक गेम है, इसके अंदर बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स हैं, तो हीरो की पार्टी उन सब डीमन लॉर्ड को यहाँ पे ख़त्म कर देगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं यही गेम अपने घर में बैठ के खेल रहा था। मैंने डीमन लॉर्ड डांटेलियन को यहाँ पे डिफीट किया था, जिससे मुझे बहुत सारा एक्सपी एंड गोल्ड कॉइन्स मिला था, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। जो डीमन लॉर्ड डांटेलियन है वो 71th रैंक डीमन लॉर्ड है। और ये गेम डंजन अटैक है जो मैं खेल रहा था। मुझे याद है, मैं अपने घर में बैठ के इस गेम को बहुत लंबे समय से खेल रहा था। और फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे बकवास नोटिफिकेशन भी आने लगे थे। मुझे ये सब यहाँ पे अच्छे से याद है, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। ऐसा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, मैं इस गेम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहा था, लेकिन इस गेम में कुछ बग आया जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगे। और फिर ये जो गेम का मोड था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होने लगा। और फिर लास्ट में एक वहाँ पे एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था, क्या तुम इस वर्ल्ड की एंडिंग को चेंज करना चाहते हो। और फिर जो मेरा जॉयस्टिक था वो नीचे गिर चुका था, मैं उस जॉयस्टिक को उठा रहा था, तब शायद उस पे यस पे क्लिक हो गया था। फिर वहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर से लाइट आने लगा। मुझे याद है ऐसा ही हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं इस गेम के अंदर कैसे आ गया, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं गेम के अंदर आ जाऊँ। और मेन कैरेक्टर के यहाँ पे बहुत पसीने भी आ रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तब इस गेम के हिसाब से मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर अपने ऐसे समय कुछ बोलने वाला होता है, तभी जो हमारा लीडर होता है वो तुरंत ही मेन कैरेक्टर को पीछे फेंक देता है और बोलता है, तुम्हारे जैसे एक कचड़े को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ पर डिफीट हो चुके हो। और जो मेन कैरेक्टर होता है उससे एक पंच पड़ा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पीछे जाने लगता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ, इसने तो मुझे बिना किसी रहम खाए एक पंच मार दिया और इसके पंच से मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर वो लीडर बोल रहा होता है, हाँ, अब तो मैं यहाँ पे मरना चाहिए। और सारे हमारे डीमन लॉर्ड पे हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तुम कैसे डीमन लॉर्ड बनने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ पे बस एक ट्रैश हो, ऐसा ये सब हमारे डीमन लॉर्ड की तरफ हंसते हुए बोल रहे होते हैं। और ये सब बोल रहे होते हैं, अब इसे यहाँ पे मार दो,
अब इसे यहाँ पे ख़त्म कर दो। और फिर जितने भी होते हैं वो सारे मिलके हमारे डीमन लॉर्ड को यहाँ पे पंचेस मारना शुरू करते हैं। और डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है, क्या मैं हेल में आ चुका हूँ? क्या यहाँ मजाक चल रहा है? मुझे ये सब इतना मार रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी वहाँ पे हंटर्स होते हैं वो सारे हमारे डीमन लॉर्ड को यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पिट रहा होता है। और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड को अपने फादर की बात याद आती है। उसके फादर बोल रहे होते हैं, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं तुम्हें देखता रहूँगा मेरे बच्चे। ऐसा उसके फादर हमारे डीमन लॉर्ड से कह रहे होते हैं, ऐसा समझो मेन कैरेक्टर से कह रहे होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं, तुम कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूँगा और मैं तुम्हें हमेशा सफ़र कराऊँगा मेरे बच्चे। ऐसा हमारे मेन कैरेक्टर के फादर कह रहे होते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई किडनैप करके वैन से ले जा रहा होता है। और फिर जो ड्राइवर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तो मैं यहाँ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वहाँ पे बना हुआ होता है और वो आराम से वहाँ पे बैठा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और फिर जो ड्राइवर होता है वो बोल रहा होता है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर हमें पैसा दे देंगे तो हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसा वो किडनैपर कह रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से। और फिर हमें एक वेयर हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को चेयर पे वो बांध के बैठाया हुआ होता है। और वो जो किडनैपर होता है वो मेन कैरेक्टर के ऊपर गन तान के रखता है और बोलता है, ये कोई टॉय गन नहीं है और तुम यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी परेशान करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूँगा। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मुझे तुरंत शूट कर दो, तुम मुझे यहाँ पे तुरंत ही मार दो। और फिर वो किडनैपर बोलता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम मर जाओगे, तुम क्या सच में पागल हो गए हो? क्या तुम यहाँ सीरियस हो? तुम क्या यहाँ पे मरना चाहते हो? और फिर मेन कैरेक्टर उस गन के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, तुम मुझे मार दो, जल्दी से इस ट्रिगर को दबा दो। ऐसा वो बोल रहा होता है, उस किडनैपर से कह रहा होता है, जल्दी से मुझे मार दो, मुझे अपने फादर से यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगा, मैं अपने फादर से आज़ाद हो जाऊँगा, मुझे फिर से बंध के नहीं रहना है, तुम मुझे मार दो। तभी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा किडनैपर जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम सच में पागल हो चुके हो? ऐसा वो बोलता है। और फिर जो किडनैपर होता है वो खुद ही कॉल करके पुलिस को बुला देता है और बोलता है, ये साइको बच्चा है, मुझे इसके जैसे बच्चों को किडनैप नहीं करना चाहिए, वो सच में वो पागल है, वो सच में पागल है, वो कह रहा था कि मुझे मार दो। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ये बोल रहा होता है, मुझे मेरे फिर से फादर के पास जाना होगा, मैं फिर से बंध चुका हूँ, मुझे मरना है। ऐसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कह रहा होता है। फिर हमें हंटर्स को दिखाया जाता है, हंटर का लीडर यहाँ पे बोल रहा होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट चांस देने वाला हूँ। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाने लगता है और मेन कैरेक्टर के सर पे अपना लात रखता है और बोलता है, जल्दी से बता दे तेरा ट्रेजर कहाँ है। ऐसा वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है और वहाँ पे मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से गिव अप कर दिया होता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरा इन सब से जीतने का कोई भी चांस नहीं है, मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ, मुझे ये बात पता है, ये शायद यहाँ पे मेरा अंत है। ये जो गेम है डंजन अटैक, मुझे इसमें अच्छे से याद है, यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड डांटेलियन है वो मर जाएगा। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और फिर जो लीडर होता है वो बोलता है, तो मुझे अपने ट्रेजर के बारे में नहीं बताओगे? और फिर वो बोलता है, टैंक इसे यहाँ पे ख़त्म कर दे।
और फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है। टैंक यहाँ पे बहुत ही बड़ा हथौड़ा लिया होता है और टैंक बोल रहा होता है, क्या लीडर आप श्योर हैं, क्या मैं इसे मार दूँ? फिर लीडर बोलता है, हाँ ये हमें ट्रेजर नहीं बता रहा है तो ट्रेजर हम खोज लेंगे, तुम इसे मार दो। और फिर जो टैंक होता है वो हमारे डीमन लॉर्ड को यहाँ पे मारने के लिए हथौड़ा उठा लेता है। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, शायद ये मेरा अंत है, ऐसा हमारा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है। लेकिन तभी वो अपना हाथ को ऊपर करता है और बोलता है, अब रुको रुको। और फिर वो टैंक वहाँ पे रुक जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे अपने हाथ को दिखाया होता है और बोला होता है रुको, तो वो रुक जाते हैं। और फिर उनका लीडर बोल रहा होता है, हाँ अब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी यहाँ पे क्या हुआ। और फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत स्माइल कर रहा होता है और ये बोलता है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ तुम्हें अपने ट्रेजर के बारे में बताने के लिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे उठ जाता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं तुम्हें अपने ट्रेजर के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने ट्रेजर का लोकेशन तुम्हें दे दूँगा। और फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सरवाइव करना होगा। फिर हमारा टैंक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है, हाँ तुम आखिरकार गिव अप कर ही लिए, तो जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारा ट्रेजर कहाँ है। और फिर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है, ये कमीने, ये मुझे मार देते तो मेरा ट्रेजर इन्हें कभी भी नहीं मिलता, मुझे ये बात पता है, लेकिन ये मुझे बिना हेजिटेट किए अभी मारने वाले थे। अभी मैं इन्हें नहीं रोकता तो मैं यहाँ पे 100% मर जाता, ऐसा यहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड कह रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ पे नील करता है और बोलता है, आपने मुझे यहाँ पे डिफीट कर दिया है। और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ पूरी तरीके से नील हो जाता है और डीमन लॉर्ड बोलता है, मेरा ट्रेजर डीमन लॉर्ड के चैम्बर में है और मेरा ट्रेजर एक मंत्र से बंद है, उसे मैं ही सिर्फ खोल सकता हूँ, ऐसा डीमन लॉर्ड इन्हें बता रहा होता है। और फिर ये सब सुन लेते हैं कि जो ट्रेजर है वो डीमन लॉर्ड के चैम्बर में है। और फिर ये इन सबको भी पता चल जाता है जो ट्रेजर है वो डीमन लॉर्ड के चैम्बर में है। और फिर जो टैंक होता है ये बोलता है, क्या वो मैजिक से है और वो मैजिक सिर्फ तुम ही तोड़ सकते हो। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ उस मैजिक को मैं ही तोड़ सकता हूँ और तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें मुझे यहाँ पे मेरे साथ मेरे चैम्बर में ले जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक होली स्पेयर चमकने लगता है और जो डीमन लॉर्ड होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और जो होली स्पेयर होता है तुरंत ही डीमन लॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद हमें लग रहा होता है कि डीमन लॉर्ड मर गया, लेकिन नहीं, जो वो होली स्पेयर होता है डीमन लॉर्ड के ठीक सामने जो उनका लीडर होता है वो रख देता है और बोलता है, तुम अगर झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा डीमन लॉर्ड, ऐसा वो डीमन लॉर्ड को बोल रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, तुमने मुझे डिफीट किया है तो मैं अभी के लिए तुम्हारा सर्वेंट हूँ। और फिर जो लीडर होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये भी हंस रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं, हाँ किसने सोचा था ये डीमन लॉर्ड हमारा सर्वेंट बन जाएगा। और फिर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो भी सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बच गया, नहीं तो ये सब मुझे यहाँ पे ख़त्म कर देते। और जो लीडर होता है वो तो आराम से अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके बोल रहा होता है, हाँ हमने इस डीमन लॉर्ड को यहाँ पे हरा दिया, हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तब हमें हीरोज का टाइटल मिल जाएगा, ऐसा ये सारे एडवेंचरर बोल रहे होते हैं। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे नील करके बोल रहा होता है, अब रियल बैटल
शुरू होने वाला है, ऐसा डीमन लॉर्ड कह रहा होता है। और फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ भी होती हैं और जितने भी एडवेंचरर होते हैं वो यहीं पे से समझो चल रहे होते हैं। और हमारा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, मैं इन सबको एलिमिनेट कर दूंगा, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर लीडर पीछे घूमते हुए बोलता है ओए डीमन लॉर्ड, तो जल्दी जल्दी चल, जल्दी तू नहीं चलेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, ऐसा ये डीमन लॉर्ड को बोल रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड कह रहा होता है मेरा पैर यहाँ पे टूट चुका है, मैं इससे जल्दी नहीं चल सकता हूँ और तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ पे मार सकती हो क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी है। और फिर से सारे एडवेंचरर हंसने लगते हैं और जो डीमन लॉर्ड होता है वो यही बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये डीमन लॉर्ड डांटिलियन का कासल है तो इधर बहुत से मॉन्स्टर्स होंगे ही, ऐसा ये बोल रहा होता है। और फिर जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है तू जल्दी से चलेगा बेवकूफ़, तू बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा लीडर हमारे डीमन लॉर्ड को कह रहा होता है। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है वो लीडर के पीछे आ जाता है और लीडर डीमन लॉर्ड से बोलता है तू मुझे ट्रेजर नहीं देगा तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। और फिर डीमन लॉर्ड कहता है मैं तुम्हें ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ माय मास्टर, ऐसा वो कह रहा होता है। और फिर से हमें एक जगह को दिखाया जाता है, ये सब यहीं पे चल रहे होते हैं और डीमन लॉर्ड इन सब से पीछे आराम से चल रहा होता है। और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है अब रियल गेम शुरू होने वाला है, अब आएगा ना मज़ा, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे बोल रहा होता है। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं। और फिर डीमन लॉर्ड कुछ देर बाद एक डेडली से स्माइल करता है और बोलता है आइज ऑफ द जियोस, मैं इस एबिलिटी का यूज करूँगा तो मेरा पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं इन सब का स्टेटस देख सकता हूँ, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड अपने कासल का स्टेटस देखने लगता है और बोल रहा होता है अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहा होता है कि कहाँ कहीं ट्रैप्स हैं या फिर नहीं, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे चेक कर रहा होता है। और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है मैंने ये गेम पहले ही खेला है लेकिन मैं डीमन लॉर्ड डांटिलियन के कासल में अच्छे से नहीं घूमा हूँ, लेकिन मेरे पास एक स्किल है आइज ऑफ द जियोस, तो मैं इस स्किल के हेल्प से ट्रैप्स को खोज सकता हूँ, मुझे सारे ट्रैप्स का पता लगाना होगा, मुझे सबको एलिमिनेट करना है। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स के बारे में भी बताता है, इस डंजन के अंदर बहुत सारे ट्रेजर हैं, इन ट्रेजर की कीमत बहुत ज़्यादा है, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे कह रहा होता है। जो ये ट्रेजर्स हैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हैं। ये गेम डंजन अटैक, इस गेम में जो सबसे वीकेस्ट डीमन लॉर्ड है उसका भी ट्रेजर्स बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जो मेरा ट्रेजर है, मेरा यानी कि डांटिलियन का जो ट्रेजर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो डीमन लॉर्ड का चेम्बर है उसमें मैं बैठता हूँ, मुझे ये बात पता है, वहाँ तक जाने से पहले मुझे इन सब को एलिमिनेट करना होगा, ऐसा ही डीमन लॉर्ड बोल के प्लान बना रहा होता है और कह रहा होता है मेरे सिस्टम में अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट मेरे पास नहीं है। और ये सब डीमन लॉर्ड बोल के सब कुछ चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे पास ट्रूप्स भी नहीं है अभी, मैं बिना ट्रूप्स के इनसे कभी भी नहीं जीत सकता हूँ, मुझे इन सबको यहाँ पे ख़त्म करना होगा, इसके लिए मुझे एक फुल प्रूफ प्लान की ज़रूरत है। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे चेक करता है और बोलता है मेरे पास ट्रूप्स तो यहाँ पे 0 है, तो अब मुझे इनसे जीतने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है,
मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और शॉक भी हो रहा होता है और कह रहा होता है अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन डीमन लॉर्ड देखता है उसके पास 100 लीबड़ा है और ये मॉन्स्टर को खरीद सकता है और फिर मॉन्स्टर का यहाँ पे यूज कर सकता है। ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे बोल रहा होता है और फिर डीमन लॉर्ड कहता है तो अब मुझे यहाँ पे कौन से मॉन्स्टर को बुलाना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा लीबड़ा नहीं है, बस मेरे पास 100 ही लीबड़ा है। मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को नहीं बुला सकता हूँ। मैं डीमन लॉर्ड हूँ, खाक का डीमन लॉर्ड हूँ। मैं इतना गरीब हूँ, बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। बस मैं 8 गॉब्लियंस को बुला सकता हूँ और ये 8 गॉब्लियंस को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम से मार देंगे। मुझे ये बात पता है, तो मुझे इन लीबड़ा का यहाँ पे अच्छे से यूज करना होगा। मुझे इन्हें चैम्बर में ले जाना होगा। चैम्बर में ले जाने के बाद मैं इन्हें शायद एलिमिनेट कर सकता हूँ, ऐसा डीमन लॉर्ड कह रहा होता है। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना प्लान बना रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे अपने लीबड़ा का यहाँ पे अच्छे से यूज करना होगा। मुझे इन्हें यहाँ पे एलिमिनेट करना है। मेरा जो प्लान है वो तो बन चुका है, लेकिन इसमें मेरी लाइफ रिस्क पे है और इसके सक्सेस होने के चांस बस 60% है। इतना कम चांस है सक्सेस होने का और इसमें मेरा लाइफ भी रिस्क में लगा है। और फिर हमारा डीमन लॉर्ड बता रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं, मैं इन सब को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कोई और सा प्लान बनाने के लिए। और फिर डीमन लॉर्ड बॉस के बारे में बोल रहा होता है। जो उनका लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और डीमन लॉर्ड कहता है मुझे इसी प्लान के साथ यहाँ पे चलना होगा, मैं दूसरे प्लान पे नहीं जा सकता हूँ। और फिर हमें डीमन लॉर्ड का एक बहुत ही ज़्यादा डेडली सा लुक दिखाया जाता है और ये है हमारा डीमन लॉर्ड। मैं ये बात तो बता देता हूँ। और डीमन लॉर्ड यही कह रहा होता है मुझे इन सब को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। सबसे पहले मुझे इनका ट्रस्ट जीतना होगा। ये मुझ पे ट्रस्ट करेंगे तो चांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा सक्सेस होने का, ऐसा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल भी कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम सबको एलिमिनेट करने वाला हूँ। और फिर हमें लीडर को दिखाया जिसका लीडर आगे चल रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड एक अल्टीमेट स्किल का यहाँ पे यूज करता है और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है मैं अब इन सब के स्टेटस भी देख सकता हूँ। हाँ, एनिमी का स्टेटस देखना, ये स्किल अल्टीमेट स्किल है। और फिर डीमन लॉर्ड पीछे हंसते हुए इन सब का स्टेटस देख रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड अपने स्पेशल स्किल के बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है इस स्किल का बस डीमन लॉर्ड ही यूज कर सकते हैं। ये एक अल्टीमेट स्किल है, इससे हम अपने एनिमी का स्टेटस देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई रैंकिंग स्किल है, इससे बहुत ही ज़्यादा कम डीमन लॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और डीमन लॉर्ड फिर उस स्किल का यूज करके यहाँ पे सबका स्टेटस देख रहा होता है। लेकिन तभी लीडर बोलता है ओए डीमन लॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी से चल बेवकूफ़, हमें जल्दी से ट्रेजर लेना है, इसीलिए तू जल्दी जल्दी चल, ऐसा वो डीमन लॉर्ड को कह रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है मेरा एक पैर टूट चुका है, मैं बहुत ही जल्दी नहीं चल सकता हूँ। और फिर डीमन लॉर्ड हमारे लीडर का स्टेटस भी देख रहा होता है और कह रहा होता है इसका स्टेटस उतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। मुझे सबका
ट्रस्ट अपने पे लेना होगा। और फिर डीमन लॉर्ड एक बहुत ही ज़्यादा ईविल सी स्माइल देके सामने से आ रहा होता है। उसके पीछे जो इंटेंस ऑरा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये जितने भी हंटर्स होते हैं ये तो आराम से सामने चल रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता है इनके पीछे इनका मौत है। और फिर सन शिफ्ट होता है और हमें इधर बहुत सारे खंभों को, बहुत से पिलर्स को दिखाया जाता है। यहीं पे हंटर्स की टीम और डीमन लॉर्ड भी जा रहे होते हैं। और फिर डीमन लॉर्ड एक स्केलेटन को देखता है और डीमन लॉर्ड बोलता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये डीमन लॉर्ड डांथिलिन का कासल है। यहाँ पे बचे कुछ ना कुछ ट्रूप्स तो होंगे ही। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, एवरीवन, सब रुको यहाँ पे। ऐसा वो सबको रुकने के लिए बोलता है। और फिर ये जितने भी होते हैं ये शॉक हो जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं अब ये बास्टर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है। और फिर वो लीडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, ओए तू क्या कहना चाहता है, जल्दी से बता, तू हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है। ऐसा लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे रोका। और डीमन लॉर्ड उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है, उधर रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स हैं और वो कोई मामूली ट्रैप नहीं है। और फिर जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ट्रैप, ऐसा वो चिल्ला रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, मुझे ट्रैप्स का लोकेशन पता है, तो तुम यहीं पे वेट करो। ऐसा डीमन लॉर्ड बोलते हुए धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। और ये सब हंटर सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पे करना क्या चाहता है। और जो डीमन लॉर्ड होता है वो चलते चलते हमारे लीडर के पास आ रहा होता है और लीडर भी बोल रहा होता है, अब ये डीमन लॉर्ड यहाँ पे करना क्या चाहता है। और फिर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो लीडर से आगे आ जाता है और लीडर बोल रहा होता है, ओए तू आगे क्यों जा रहा है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं सारे ट्रैप्स का लोकेशन जानता हूँ, तो मैं सारे ट्रैप्स को ऑफ कर देता हूँ। और फिर जो हमारा लीडर होता है वो बोलता है, तू पागल मत बना मुझे, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा वो बोल रहा होता है। लेकिन जो बाकी हंटर्स होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, ये एक डार्क कासल है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रैप्स होंगे, ऐसा वो लीडर से कह रहा होता है। और ये सब इधर बात कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है। और जो ये लीडर होता है ये बोल रहा होता है, ओए तो यहीं पे रुक, तू और आगे नहीं जा सकता है। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ओए बास्टर्ड, तो क्या यहाँ से भागना चाहता है, तू यहाँ से नहीं भाग सकता है, ऐसा वो डीमन लॉर्ड को कह रहा होता है। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है यहाँ पे रुकता है और डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं रन नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे डिफीट किया है, तो मुझे अपनी रिस्पेक्ट को यहाँ पे दिखाना होगा। और तुम चाहो तो आगे जा सकते हो, लेकिन तुम आगे जाओगे तो तुम खुद से ही मर जाओगे, ऐसा वो सारे हंटर्स को कह रहा होता है। और बहुत ही ज़्यादा ईविल सी स्माइल देख के बोल रहा होता है कि तुम आगे गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा डीमन लॉर्ड इन सब को कह रहा होता है। और डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं गारंटी लेता हूँ तुम सबकी सेफ्टी का। और फिर बॉस जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है, क्या ये बेवकूफ़ हमारी सेफ्टी का गारंटी लेगा, तुझे पता भी है हमने तुझे डिफीट किया तो हम तुझे यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, तू हमारा ज़्यादा मूड मत ख़राब कर, तू यहाँ से भाग जाएगा तो कौन रिस्क लेगा, ऐसा लीडर बोल रहा होता है। लेकिन लीडर के जो साथी होते हैं वो बोल रहे होते हैं, बॉस अब एक सेकेंड रुकिए, आपको थोड़ी देर पहले का याद होगा, हम बहुत ही मिस्टेक की वजह से, बहुत से मिस्टेक्स के वजह से बहुत से खतरनाक ट्रैप्स में फंस गए थे, जिसके कारण हम लोग ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे। और फिर लीडर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वो ट्रैप्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन
मैं इस पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? ये तो एक इंसान भी नहीं है। ऐसा लीडर डीमन लॉर्ड के बारे में बोल रहा होता है और फिर ये सब भी बोल रहे होते हैं। बॉस, आपने सही कहा, लेकिन हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा। हम उस पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो आराम से जा रहा होता है और वो गुफा के बाहर ये सब बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है ये बोल रहा होता है, अब टाइम है एक्ट का। ऐसा डीमन लॉर्ड बोल के आगे आ रहा होता है और कह रहा होता है, हाँ तो मुझे शायद शुरू करना चाहिए। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं उनसे दूर आ चुका हूँ, हाँ क्या मैं भाग जाऊँ? नहीं। और फिर डीमन लॉर्ड पीछे से एरो निकालता है और डीमन लॉर्ड बोलता है, ये प्लीज प्लीज ये वर्क करे, ये वर्क करेगा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर डीमन लॉर्ड अपने हाथ में एरो लेता है और बोल रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना होगा। ऐसा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है और फिर वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, मैं इसे यहाँ पे करूँगा तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे एक बिग डील से बचना है तो मुझे इतना तो करना ही होगा। और फिर डीमन लॉर्ड अपने हाथ में एरो उठाता है और बोलता है, मुझे यहाँ पे कुछ भी करके ये करना होगा। और फिर वहाँ पे एक स्लैश होता है और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड हमें दिखाया जाता है। और फिर हमें डीमन लॉर्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा दर्द में कर्रा रहा होता है। और फिर जो ये लीडर होता है ये वॉइस सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर एडवेंचरर भी बोल रहे होते हैं, वहाँ तो अभी डीमन लॉर्ड गया था ना, ये तो डीमन लॉर्ड का कासल है, उसे ऐसा कैसे हो सकता है? वो चिल्ला रहा है, हमें जल्दी से चेक करने के लिए चलना चाहिए। और फिर लीडर भी बोलता है, जल्दी से चलो आगे चेक करने के लिए, जल्दी जल्दी चलो। ऐसा लीडर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं वो आगे जाने लगते हैं और उधर से डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, तुम सब अब यहाँ पे आ सकते हो, मैंने ट्रैप्स को ख़त्म कर दिया है। और फिर जो हमारा लीडर होता है वो बोल रहा होता है, हमें आगे चलना चाहिए, उसने सारे ट्रैप्स को वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। डीमन लॉर्ड ने वहाँ पे सारे ट्रैप्स को ख़त्म कर दिया, तो हमें आगे चलना चाहिए। और डीमन लॉर्ड हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो हमें उसे वहीं पे ख़त्म कर देना है। मैं ये बात तुम सबको बता देता हूँ और मैं ये बात तुम्हें बार बार नहीं बताऊँगा। और फिर सारे एडवेंचरर भी बोलते हैं, बॉस हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है डीमन लॉर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैप बना दिया हो। लेकिन जो बॉस होता है वो बोलता है, बेवकूफ़ हमें चलना चाहिए। और फिर जो ये सब होते हैं ये अंदर आ जाते हैं और ये बोल रहे होते हैं, आखिर ये डीमन लॉर्ड है किधर? और फिर हमें वहाँ पे ब्लड को दिखाया जाता है और ये ब्लड हमारे डीमन लॉर्ड का ही होता है। और ये सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और ये बोल रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ब्लड किसका हो सकता है? और फिर वो अपने मसाल से देख रहे होते हैं और फिर लीडर बोल रहा होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये ब्लड हमारे डीमन लॉर्ड का हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तब सामने डीमन लॉर्ड होता है। तब वो बोल रहे होते हैं, ये डीमन लॉर्ड को क्या हुआ? और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के पैर पे एक एरो लगा होता है। और फिर ये जो एडवेंचरर का लीडर होता है ये बोला था, ओए तेरे को क्या हुआ? और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, मैंने सारे ट्रैप्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप बच गया था जिसकी वजह से मेरे पैर पे तीर लग गया। और फिर जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है, तुमने सारे ट्रैप्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, चलो तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तुमने यहाँ पे सारे ट्रैप्स को ख़त्म किया है या फिर नहीं? और फिर ये जितने भी होते हैं एडवेंचरर ये बोल रहे होते हैं, हाँ बॉस आप पूछो। और फिर जो लीडर होता है ये बोल रहा होता है, वैसे बास्टर्ड तुमने हमारी हेल्प क्यों किया? और फिर डीमन लॉर्ड अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्योंकि आपने मुझे
यहाँ पे डिफीट किया है और आपने मुझे मारा नहीं है अभी तक। आपने मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया है, इसीलिए मैं आपका अब से सर्वेंट हूँ और मैं आप पे अटैक नहीं करूँगा। मुझे आपको प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे अपना रेस्पेक्ट शो करना होगा। और फिर डीमन लॉर्ड अपने पैर पे हाथ पकड़ता है, जैसे तीर पे हाथ रखता है और तुरंत ही उस तीर को बाहर निकाल देता है। और डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं आपको अपना रिस्पेक्ट शो करूँगा। और फिर वो लीडर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लीडर बोल रहा है ये बंदा। और फिर डीमन लॉर्ड पे एक सिस्टम स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में लिखा होता है दांतलियन तुम्हारा इंक्रीज 5। और ये सब पॉइंट्स डीमन लॉर्ड को मिल रहे होते हैं। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और डीमन लॉर्ड बोल रहा था इनका मुझे पे ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इनका ट्रस्ट मुझ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जो लाइकेबिलिटी है वो ये बताता है कि सामने वाला बंदा तुम पे कितना ट्रस्ट करता है। अभी ये बस 5 पॉइंट पे है, मुझे इनका ट्रस्ट और भी अच्छे से जीतना होगा, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे बोल रहा होता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल भी कर रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ पे उठ रहा होता है और लीडर अपने सर पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है चलो, मैंने सोचा था तुम यहाँ पे एक बास्टर्ड निकलोगे, लेकिन तुमने हमारी हेल्प की, तो अब मुझे भी तुम्हारा हेल्प करना चाहिए, ऐसा लीडर यहाँ पे कह रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ पे उठ जाता है और लीडर तुरंत ही अपने एक एडवेंचरर फ्रेंड को कहता है कि ओए तुम थोड़ा डीमन लॉर्ड का हेल्प कर दो। फिर वो जो एडवेंचरर होता है वो डीमन लॉर्ड को वहाँ पे उठाता है और फिर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है ओह थैंक यू, तुम मेरा हेल्प कर रहे हो, ऐसा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है। और फिर हमें लीडर को दिखाया जाता है, लीडर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और फिर लीडर बोलता है अब ये मेरी गारंटी है, डीमन लॉर्ड हमारा कोई भी हानि नहीं चाहता है, वो हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। और फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, यहाँ पे डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और डीमन लॉर्ड आराम से इनके साथ ही चल रहा होता है। और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है अब शायद बॉस को भी मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो चुका है, यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, मुझे अब यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती करूँगा तो मैं भी यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। और फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, डीमन लॉर्ड ऐसा समझो कठपुतली की तरह रस्सियों को ऐसा हिला रहा होता है। डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है मैं कठपुतली मास्टर, मुझे ऐसा ही फील आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड और ये सारे एडवेंचरर यहाँ से आराम से चल रहे होते हैं। और फिर जो लीडर अपने मन में सोच रहा होता है और लीडर बोल रहा होता है अभी भी इसने कुछ भी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। और उधर हमारा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है अब टाइम है सेकंड एक्ट का। और फिर हमें डीमन लॉर्ड के कासल का डोर दिखाया जाता है, अभी तक ये डंजन में थे और अब ये डीमन लॉर्ड के कासल में जाने वाले हैं। और फिर लीडर बोलता है जल्दी से इसे ओपन किया जाए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर लीडर तुरंत ही उस डोर को ओपन करता है और लीडर बोल रहा होता है अब सारा ट्रेजर वो मेरा होगा, अब सबसे ज़्यादा अमीर इंसान मैं बनने वाला हूँ, ऐसा डीमन ऐसा समझो लीडर बोल रहा होता है। और फिर जो लीडर होता है ये सामने देख के कह रहा होता है अरे डीमन लॉर्ड जल्दी से बता तेरा ट्रेजर कहाँ है, जल्दी से मुझे दिखा, ऐसा ही बोल रहा होता है। लेकिन तभी हमें किसी के आंसू दिखाए जाते हैं और ये डीमन लॉर्ड के ही होते हैं। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे रोना शुरू कर देता है और फिर जितने भी यहाँ पे एडवेंचरर होते हैं ये सब के सब शौक हो जाते हैं और ये बोल रहे थे क्या हुआ, अब इसे क्या हुआ। और ये सारे पूछ रहे होते हैं कि
डीमन लॉर्ड तुम्हें क्या हुआ? और फिर डीमन लॉर्ड के बगल में एक बंदा होता है और वो बोल रहा होता है अब तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो, जल्दी से बताओ। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है मुझे यहाँ पे आने पे मुझे मेरे फैमिली के बारे में याद आ गया। मेरी फैमिली यहीं पर थी। और फिर जो ये ऐसा समझ लीडर होता है ये बोल रहा था क्या डीमन लॉर्ड की फैमिली। और फिर डीमन लॉर्ड आगे जाने लगता है और डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ मेरी फैमिली पहले बहुत पहले यहीं पर रहती थी। मेरी फैमिली मुझे अभी भी याद है। और ऐसा बोल के डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और डीमन लॉर्ड बता रहा होता है हाथ दिखाते हुए यही वो जगह है। और फिर हमें वो जगह को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से यहाँ पे टूट चुका है। और फिर डीमन लॉर्ड बोल रहा है यहीं पे मेरी फैमिली थी, मुझे अच्छे से याद है, ये वही जगह है। ऐसा डीमन लॉर्ड अपने हाथ को आगे करते हुए बोल रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड को पास्ट का याद आता है और डीमन लॉर्ड बताता है यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहा करती थी। ऐसा डीमन लॉर्ड कह रहा होता है। और फिर एक दिन वो मनहूस रात जिस दिन किंगडम नाइट्स यहाँ पे आ गए और फिर हमें किंगडम नाइट्स को दिखाया जाता है। जो किंगडम नाइट्स होते हैं वो डीमन लॉर्ड के कासल पे अटैक कर दिए होते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज को, सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मार रहे होते हैं। और किंगडम नाइट लगातार सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मार रहे होते हैं। फिर डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है मुझे मेरी फैमिली को यहाँ पे बचाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगडम नाइट्स होते हैं वो कासल के अंदर भी आ जाते हैं और वो बहुत तान देते हैं हमारे डीमन लॉर्ड की तरफ। और फिर जो किंगडम नाइट का जो कमांडर होता है वो बोलता है जल्दी से शूट करो। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शूट कर देते हैं हमारे डीमन लॉर्ड के ऊपर। और जो तीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमारे डीमन लॉर्ड के पास आता है और डीमन लॉर्ड का ये अंत है। ऐसा ये सब किंगडम नाइट्स बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड के शरीर के ऊपर बहुत से ब्लड के छींटे आते हैं और डीमन लॉर्ड बोलता है ये क्या हुआ, ये क्या था। और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड का जो सेनापति था वो सामने खड़ा हो जाता है और वो अटैक को खुद पे ले लेता है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है ओए कमांडर, ये तुमने क्या किया? कमांडर वो ऐसा बोल रहा होता है अपने कमांडर से, लेकिन कमांडर कहता है डीमन लॉर्ड डांटेलियन आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन जो डीमन लॉर्ड होता है उसके आंख में बहुत ज़्यादा आंसू आने लगता है और वो जो कमांडर होता है वो बोल रहा होता है डीमन लॉर्ड आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो ये आपको यहाँ पे मार देंगे। मैं इन सब को यहाँ पे रोक लूँगा, मैं आपको भागने का टाइम दूँगा, आप यहाँ से भागिए। और डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुमको भी मेरे साथ चलना होगा, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे कह रहा होता है। लेकिन जो वो कमांडर होता है उसके शरीर पे बहुत सारे तीर लगे होते हैं और वो बोल रहा होता है डीमन लॉर्ड मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं आपको यहाँ पे बचाऊँगा, मैं अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके आपको बचाऊँगा, इसीलिए आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे और भी ज़्यादा रोने लगता है और डीमन लॉर्ड बोलता है ठीक है मैं ये वादा करता हूँ मैं इनसे तुम्हारा बदला लूँगा। और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और डीमन लॉर्ड बोलता है ध्यान रखना तुम मरना मत, ऐसा डीमन लॉर्ड उससे बोला होता है। और फिर वो जो कमांडर होता है वहीं पे खड़ा होता है सारे किंगडम नाइट को रोकने के लिए और डीमन लॉर्ड वहाँ से निकल जाता है। और यही सब डीमन लॉर्ड
याद करके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है मेरे जितने भी प्रोटेक्टर थे वो सारे उस टाइम मर गए। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। फिर ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये डीमन लॉर्ड की स्टोरी सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। ऐसा ये एडवेंचरर यहाँ पे बोल रहे होते हैं। और फिर जो डीमन लॉर्ड को वहाँ पे सहारा दे रहा था, हेल्प कर रहा था, वो भी बोलता है मुझे माफ़ करना डीमन लॉर्ड, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है। ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर वो सब डीमन लॉर्ड यहाँ पे देख रहे होते हैं और डीमन लॉर्ड सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और ये बोल रहा होता है मेरे सारे कॉमरेड्स यहाँ पे मर गए। और फिर ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं दांतलियन। और फिर सब के ऊपर बहुत से सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगते हैं और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन होता है। और फिर जो इनका लीडर होता है ये बोल रहा होता है क्या, मैंने तो कुछ और सुना था, ऐसा नहीं हो सकता है, डीमन लॉर्ड की फैमिली होने का कोई चांस ही नहीं है, उस लेडी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। और फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वो लेडी बोल रही होती है डीमन लॉर्ड का कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं होता है, उसकी फैमिली नहीं होती है। और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है और डीमन लॉर्ड का यहाँ पे लेवल अप होता है। और फिर लीडर बोल रहा था वैसे इस बात से किसे मतलब है, मुझे यहाँ पे अभी ट्रेजर मिलने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पे यूजलेस है। और फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, डीमन लॉर्ड बोलता है तुम सबको ट्रेजर चाहिए ना, ट्रेजर कासल के बॉटम में, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और फिर लीडर बोलता है हाँ हमें ट्रेजर ही चाहिए, और वैसे तुम्हारी फैमिली को किसने मारा जल्दी से बताओ। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है वो किंगडम वालों ने मारा, लेकिन हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने बोला था कि मैं अपना ट्रेजर तुम सबको दे दूंगा, तो अब मेरा ट्रेजर और मेरा लाइफ अब ये सब तुम्हारा हुआ। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज क्या लगता है अब हमारा डीमन लॉर्ड आगे क्या करने वाला है, क्या वो सारे एडवेंचरर्स को यहाँ पे मार देगा या फिर वो उन्हें अपना सर्वेंट बनाएगा। तो कमेंट करके बताओ क्या करेगा हमारा डीमन लॉर्ड। तो वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।